अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनोवा करने जा रहे हैं। आपको पता है अनोवा की टाइप्स होती हैं। एक होता है वन वे अनोवा, और एक होता है टू वे अनोवा। आपके सिलेबस में दोनों शामिल हैं। और इसी तरह से वन वे की फिर टू टाइप्स हैं। एक है इक्वल साइज़, जिसमें कॉलम और रोज़ इक्वल साइज़ में होती हैं, और दूसरा है अनइक्वल साइज़। अब अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कि वाई वी यूज़ अनोवा या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्योंकि इसमें डाटा लेंथी होता है, कैटेगरिकल डाटा होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी इसमें, और पॉइंट भी नहीं होगा वैल्यू में। एक डाटा लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बनेगा स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और उसमें हम H0 बनाएंगे और H1 बनाएंगे। H0 की स्टेटमेंट्स होगी ऑल द मीन्स आर इक्वल, ऑल द मीन्स आर इक्वल। H1 होगा नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल। आप इसे सारी स्टेटमेंट्स में, सारे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल। अब यहाँ पे हम ऑल द मीन्स आर नॉट इक्वल क्यों नहीं किया H1 में? क्योंकि हम श्योर नहीं है। अगर हम नॉट बाहर निकालें, नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल कहें, तो इसका मतलब है कि हम श्योर नहीं हैं। जब टेस्ट हो जाएगा पूरा, पता चल जाएगा रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ। अभी तो हम श्योर नहीं हैं, अभी तो मफरूज़ा है सिर्फ। आगे इस चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफाई द टेस्ट क्राइटेरिया, जिसमें क्रिटिकल रीजन होगा और अल्फ़ा लेवल होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा। लिखें अल्फ़ा लेवल 1% लिख लें या 5%। आमतौर पे 5% आइडियल समझा जाता है। अल्फ़ा लेवल 5% लेंगे, और टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, फार्मूला को कहेंगे। इसमें एफ टेस्ट यूज़ होगा, ST² ओवर SE², ये फार्मूला यूज़ होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। जी, इसमें सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें वो जो टेबल दिया होता है डाटा, उसे सॉल्व करना होगा। अब डाटा कैसे आता है? कॉलम और रोज़ में डाटा होता है। अब ये कॉलम के जो नाम हैं ये रो में शुमार नहीं होंगे। ये ABCD भी हो सकते थे, ये 1 2 भी हो सकते हैं। इसी तरह इधर भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिंपल डाटा लेते हैं। जी, पहली वैल्यू है 11 4 6। पहला कॉलम 11 4 6। उसके बाद दूसरा कॉलम है 13 9 14। 13 9 एंड 14। थर्ड कॉलम है 21 18 15। 21 18 एंड 15। 10 4 19। 10 4 19। अब डाटा हमें इस शक्ल में दे दिया जाएगा, और फिर हमने क्या करना है? वन वे अनोवा में हमने क्या करना है? हमने एक तरफ से कैलकुलेशन शुरू कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं आपको जहन नशीन करनी है, मैं अभी बता देता हूँ। J stands for columns, I stands for rows. Got it? इसके रूल्स क्या होंगे? J stands for column, I use for rows. अब सबसे पहले हम T.J निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे T.J। इसे कहेंगे टोटल ऑफ कॉलम। J stands for कॉलम, तो T.J² नीचे हो जाएगा इसके। यहाँ पे हम निकालेंगे T.J²। गॉट इट? इसी तरह से दूसरी साइड पे यहाँ पे टोटल का कॉलम बनेगा। ये वाला एरिया खाली रहेगा, ये वाला। यहाँ पे वैल्यू आएंगी, इनके टोटल आ जाएंगे।
इनके टोटल यहाँ लास्ट पे आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे बनेगा समीशन एक्स जे स्क्वायर, समीशन एक्स जे स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है? और यहाँ पे बनेगा समीशन आई स्क्वायर, या एक्स आई भी कह सकते हैं आप। यहाँ बनेगा समीशन एक्स आई स्क्वायर। अब ये जो x है ये सारे एक्सिस हैं, ठीक है। i वैल्यूज़ को शो करता है, इसका मतलब है हर x को या हर i को स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर उसका समीशन लेंगे, यानी 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है। इसी तरह से समीशन x जे स्क्वायर का मतलब है कॉलम वाइज, इधर से रो है लेकिन स्क्वायर करेंगे कॉलम वाइज, यानी 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर करके यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसी तरह से सो ऑन। अब हम इसे प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड टोटल। सबसे पहले सिंपल हम कॉलम का टोटल लेंगे जी। पहले कॉलम का टोटल लिया तो कितना बनता है? 21। इसी तरह दूसरे कॉलम का टोटल लिया तो 36। आप क्रॉस चेक करते जाना है। इसके बाद तीसरे कॉलम का टोटल कितना बनता है? 54। और इस कॉलम का टोटल कितना बनता है? 33। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जो टी डॉट जे है इसका समीशन इसके आखिर पे होगा, यहाँ पे ये टोटल वाले कॉलम में। इसे कहेंगे टी डबल डॉट। क्या कहेंगे इसे? टी डबल डॉट। इसका नाम क्या होगा? टी डबल डॉट। इसे प्लस करें 21 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 33। कितनी आई वैल्यू? 144। इसकी वैल्यू आ गई 144। अब बारी है इस कॉलम की। यहाँ पे लिखा है टोटल ऑफ कॉलम स्क्वायर। इसका मतलब है इसको स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, ठीक है। करें तो स्क्वायर, पहला स्क्वायर कितना होगा? 21 का स्क्वायर किया तो 441 आ गया। मुझे बताइएगा अगर कुछ मिस्टेक हो। 36 स्क्वायर किया तो 1296 आ गया। 54 स्क्वायर किया तो 2916 आ जाएगा। 33 स्क्वायर किया तो 1089। और फिर इनका समीशन कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? समीशन टी डॉट जे स्क्वायर। ग्रैंड टोटल अभी नहीं आएगा। समीशन टी डॉट जे स्क्वायर इसके लास्ट पे होगा। समीशन टी डॉट जे स्क्वायर यहाँ पे होगा। इसका समीशन कितना आता है? 5742 जी। अब एक रो रह गई हमारे पास और एक कॉलम रह गया। ये कैसे आएगा? यहाँ पे लिखा है समीशन एक्स आई स्क्वायर। इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 स्क्वायर करके प्लस करना है। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 11 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बटन होगा, 11 लिखें और उसके बाद स्क्वायर दबा दें। 11 स्क्वायर, फिर प्लस दबाएं और लिखें 4 स्क्वायर, फिर प्लस 6 स्क्वायर और यहाँ पे आंसर लिख दें। पहली वैल्यू 173 और दूसरी वैल्यू क्या आई? इनको स्क्वायर करके प्लस किया तो 446 आ जाएगा। इनको स्क्वायर करके प्लस किया तो 990 आ जाएगा। इसी तरह से इस कॉलम को 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे तो टोटल आ गया ना, इससे पहले तक स्क्वायर करके प्लस किया तो यहाँ लिखेंगे 477 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे समीशन एक्स डॉट जे स्क्वायर के अंदर। पहली वैल्यू आई 831। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? इनको स्क्वायर करके प्लस किया तो 437 आ जाएगा। इसी तरह से 6 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर किया तो 818 आ जाएगा। कैलकुलेट करें और मुझे बताएं। अब इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे
और ये दोनों टोटल ग्रैंड टोटल कहलाएंगे और ये बराबर आने चाहिए। इसको प्लस किया तो क्या आया, 2086 आ जाएगा। इसी तरह से इसको प्लस किया तो 2086। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे चेक, ये चेक हो चुका है, ये बराबर आ गया। अब ये जो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं इनके नाम आप लिख लें या इनको नोट कर लें कि टी डबल डॉट कितना है हमारे पास 144 और समीशन टी डॉट जे स्केयर कितना है हमारे पास 5742। इसी तरह से ग्रैंड टोटल हमारे पास कितना है जिसका नाम है समीशन एक्स आई जे स्केयर। इसे अगर कंबाइन कर दें एक्स आई ये और जे वो, इसे कंबाइन करेंगे समीशन एक्स आई जे स्केयर तो कितना आएगा हमारे पास 2086। एक ही वैल्यू है ना ग्रैंड टोटल की। अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये आया है सना की तरफ से कि आपने एक्स आई को नीचे लिखा और एक्स जे को इधर लिखा, जबकि जे तो कॉलम को शो करता है और उसमें टोटल आप रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे आपने क्या लिखा है एक्स आई। अब इसका जवाब ये है कि हम आखिर पे तो रो वाइज ही करेंगे ना। अब ये जो एक्स आई नीचे लिखा था ये कॉलम वाइज टोटल हो रहा है स्केयर लेके, लेकिन लास्ट पे तो रो वाइज ही होगा ना। इसी तरह से ये जो एक्स जे है इधर जो लिखा था समीशन तो नीचे आएगा एक्स जे स्केयर, ये आपने पहले तो रो वाइज सारे स्केयर लेके प्लस किए और बाद में लास्ट पे कॉलम ही प्लस हुआ। शाबाश। अब हम प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर इसे CF से शो करते हैं जी। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है टी डबल डॉट स्केयर ओवर आर के। अब ये आर के स्टैंड्स फॉर एन, एन इज इक्वल टू आर के। अब ये आर के इसलिए लिखा है ताकि एन लेने में आसानी हो, लेकिन जब अनइक्वल साइज़ होगा तो तब आपका एन जो है वो आर के से नहीं आएगा क्योंकि रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। बराबर से मुराद कि किसी कॉलम में 4 रोज़ होंगी और किसी कॉलम में 3। ये हम वन वे अनइक्वल साइज़ में देखेंगे। अभी हम ऐसे चलने देते हैं। क्या वैल्यू आएगी टी डबल डॉट कितना है 144 था, 144 स्केयर ओवर आर के करने से, यानी रोज़ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 3 है और कॉलम कितने हैं 4 हैं। आपको पता है रोज़ इधर को होती हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल होते हैं। गॉट इट जी। रोज़ 3 है और कॉलम 4 हैं, वो टोटल वाली रो आपने काउंट कर ली होगी। और ये कितना बना 12। अगर किसी को ऐसे समझ ना आए तो वो सारी वैल्यूज़ को काउंट कर ले। वो जो बॉक्स था उसमें टोटल के अलावा जो वैल्यूज़ दी गई थी पेपर में वो काउंट कर लेंगे तो आपका एन आ जाएगा जी। एन कितना हुआ 12 हुआ। 144 का स्केयर लिया कितना आ गया और 12 पे डिवाइड किया तो आ गया 1728। 1728 ये हमारा CF है, इसे नोट कर लें आप। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ CF इज इक्वल टू 1728। अब आगे चलते हैं जी। मैं बताता हूँ। हीरा जो टोटल की है ना हमने उनको नहीं काउंट करना, जो ऊपर हेडिंग है उसे भी काउंट नहीं करना। ये कॉलम आप गिन रहे हैं ना, इधर देखो आप वैल्यू गिन रहे हैं। ये देखो कॉलम हमेशा ऐसे होता है और रोज़ इस तरह को होती हैं, ठीक है। आप रो को गिन रही हैं, वैल्यू गिन रही हैं। आप रो को ऐसे गिने 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। ऐसे कॉलम गिनते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम। आप वैल्यूज़ गिन रही हैं, ठीक है। वैल्यूज़ n में गिनी जा सकती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर, जिसे TSS कहते हैं। टोटल सम ऑफ स्केयर्स TSS। अब TSS का फार्मूला क्या होता है
टी एस एस इज इक्वल टू डबल समेशन एक्स आई जे स्क्र माइनस सी एफ करेक्शन फैक्टर। अब ये डबल समेशन आपने देखा होगा, अक्सर बुक्स में ऐसे लिखा होता है डबल समेशन, इसको आई और इसको जे, एक समेशन रोज़ का और एक समेशन कॉलम का। आप चाहें तो इनके नीचे लिख लें आई जे, चाहें तो आगे लिख लें। एक्स वैल्यूज़ को शो कर रहा है, आई रोज़ को शो कर रहा है, जे कॉलम को शो कर रहा है। इसका मतलब ग्रैंड टोटल ही होगा। जी हमारे पास ग्रैंड टोटल कितना था 2086 माइनस सी एफ हमारे पास कितना है 1728। इसको माइनस करें कितना आ गया 358। ये हमारे पास टी एस एस है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालेंगे। इसे एस एस टी से शो करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट एस एस टी। अब इसका फार्मूला क्या होता है एस एस टी इज इक्वल टू समीशन टी डॉट जे स्क्वायर, समीशन टी डॉट जे स्क्वायर ओवर आर। क्योंकि ये वन वे है तो हम अकेला आर से रो से देखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ को यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये टू वे होता तो फिर ऐसा ही कॉलम के साथ भी करते, ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे अगर टू वे हमने किया तो। माइनस सी एफ, जी ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी समीशन टी डॉट जे स्क्वायर 5742 हमारी रोज़ कितनी है 3 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास 1728। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व किया तो 186 आ गया एस एस टी, ठीक है। पहले डिवाइड होगा फिर माइनस होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 186। यहाँ पे लिख लेते हैं एस एस टी के हमारे पास कितना आया 186। टी एस एस की वैल्यू क्या थी जो पहले थी 358 थी, ठीक है। ये नाम भी लिखें कोई इशू नहीं है, मेरा बोर्ड छोटा है तो मुझे लिखना पड़ रहा है। आगे चलें, अब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालेंगे। आप स्टेप बनाते जाएंगे। अब बारी है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। इसे एस एस ई से शो करते हैं। एस एस ई का फॉर्मूला क्या होगा टी एस एस माइनस एस एस टी। जी क्या आया क्या जवाब टी एस एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 358 माइनस एस एस टी की वैल्यू 186। कितना आ जाएगा एस एस ई 172। अब यहाँ पे साफ ज़ाहिर हो रहा है ये एक इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है टी एस एस वो बराबर होता है एस एस टी के प्लस एस एस ई के। यानी ये इक्वेशन ऐसे बन रही है, इन तीनों में से अगर कोई एक मिसिंग होगा तो वो निकल आएगा। दो अगर दिए गए हों पता हो तो एक मिसिंग हो तो वो निकल आएगा। जैसे एस एस ई हमने निकाला, हमने टोटल जो था उसमें से एस एस टी निकाल दिया तो निकल आया। अगर एस एस टी निकालना हो तो टी एस एस में से एस एस ई माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, कोई वैल्यू ऊपर नीचे है तो क्वेश्चन में गलती आ जाएगी। जी नेक्स्ट स्टेप होगा सेट दी एनोवा टेबल। अब हम एनोवा टेबल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, एस ओ वी स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ वेरिएशन। सेकंड पे हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। फिर होगा सम ऑफ स्क्वायर्स जिसे एस एस से शो करते हैं। फिर होगा मीन्स स्क्वायर जिसे एम एस से शो करते हैं। फाइनली एफ होगा। एनोवा टेबल ऐसे सेट होगा हमेशा। अब सोर्स ऑफ वेरिएशन वन वे इक्वल साइज में ट्रीटमेंट और एरर होगा, ट्रीटमेंट एंड एरर। अब यहाँ पे हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम याद रखने की ज़रूरत है। हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट की होती है k-1 और एरर की
n माइनस के, ठीक है। और यहाँ पे टोटल का कॉलम भी होगा, और टोटल में n माइनस वन के बराबर आना चाहिए। ऊपर से जमा करेंगे तो n माइनस वन के बराबर आना चाहिए। अब k कॉलम को शो करेगा, n टोटल नंबर्स को जी माइनस करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये सारा लिख लेते हैं। अब सम ऑफ स्क्वायर्स में क्या आएगा, आप इसे याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि ये एस एस इधर से आया और ये टी इधर से चला गया, एस एस टी। आपको आसानी होगी, आपका नोवा टेबल आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा, समझ लें चीज़ें को। एस एस सम ऑफ स्क्वायर ऊपर से आ गया, ट्रीटमेंट इधर से आ गया। ऐसे ही एस एस इधर से आया ऊपर से, और इधर से एरर की ई आ गया, ठीक है। अब एस एस टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 186 वैल्यू थी, और एस एस ई की वैल्यू कितनी हमारे पास 172, ये दर्ज कर देंगे, ठीक है। अब चले जाते हैं मीन स्क्वायर में। मीन स्क्वायर में भी इंतहाई आसानी है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो एस टी है ना, ये इधर आ गया, ये एस टी किधर आ गया, एस टी इधर, और एक एस नहीं आया, उसकी जगह स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इधर क्या आएगा, ये वाला एस ई इधर आ गया, और एक एस के जगह पे हमने स्क्वायर लगा दिया। हम एफ के फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ज़रा बोर्ड की तरफ देखें, यहाँ पे हमने लगाया बटा, यहाँ पे भी बटा लगाया। अब बटे के ऊपर आएगा पिछले वाला कॉलम की वैल्यू, और बटे के नीचे आएगी उससे भी पीछे वाली वैल्यू, ठीक है। आप इसकी रिहर्सल करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा जी। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे एस एस टी ओवर के माइनस वन, लेकिन आप सीधी वैल्यू दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू दर्ज कर लेते हैं। के कितने हमारे कॉलम कितने थे, 4 माइनस वन कितना आ गया 3, ये कितना n कितना था हमारे पास 12, माइनस कॉलम 4 थे, कितना आ गया 8। अब 8 और 3 कितना हुआ 11। अब देखें n माइनस वन करके भी 11 बन रहा है। n हमारे पास 12 है और एक माइनस किया तो 11 बन रहा है। ये पड़ताल होगी, जांच होगी, चेक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब बटे के ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी एस एस टी की, 186 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी बटे के ऊपर इससे पीछे वाला कॉलम आ जाएगा 172। अगर आप याद रखना चाहें तो एस ई स्क्वायर का फार्मूला एस एस ई ओवर एन माइनस के होता है, ठीक है। अगर आप सीधी वैल्यू पुट करनी है तो सीधी वैल्यू पुट कर दें। इसके नीचे बटे के आएगा ये वाला 8, गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे टोटल क्या आएगा, यहाँ पे टी एस एस होता है टोटल। इन दोनों को जमा करने से टी एस एस के बराबर वैल्यू आनी ही चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन कोई मिस्टेक है। 358 देखें तो जमा करके ये आता है, इन दोनों को जमा करें तो 358 पूरा हो रहा है, और यहाँ पे भी 358 ही था जो हमने फाइंड आउट किया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा 62 और इसको 21.5 आ जाएगा ये एस ई स्क्वायर। अब आपको पता है एफ की जाने बढ़ रहे हैं, बटे के ऊपर ये वाली चीज़ आ जाएगी, बटे के नीचे ये वाली चीज़ आ जाएगी। एस टी स्क्वायर बटे के ऊपर एस ई स्क्वायर बटे के नीचे, वैल्यू पुट कर देते हैं। 62 बटे के ऊपर आ जाएगा और 21.5 बटे के नीचे। इसको सॉल्व करें तो जवाब आ जाएगा f का यहाँ पे, f इज इक्वल टू 2.88। अब आगे चलते हैं, हम क्रिटिकल रीजन में इसे पुट करेंगे f की वैल्यू को और डिसीजन बनाएंगे। अब हम क्रिटिकल रीजन लिखेंगे यहाँ पे। क्रिटिकल रीजन इसका क्या है, f जो कैलकुलेटेड f है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f अल्फ़ा, क्या क्या है v1 है और v2 है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब v1 क्या होता है, वेयर एज v1 इज इक्वल टू, ट्रीटमेंट की डिग्री क्या थी k माइनस वन, और v2 किसके बराबर है n माइनस के। आपके पास अनोवा टेबल बना हुआ होगा,
आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि V1 में k-1 की वैल्यू लिख देनी है। इसकी वैल्यू कितनी बनी थी और इसकी 8। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी f ग्रेटर देन इक्वल टू f अल्फ़ा 0.05, V1 आपका कितना है 3 और V2 कितना है 8। इसी तरह से ये कैलकुलेटेड वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई थी 2.88 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब ये वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे। ये वैल्यू टेबल से कैसे देखेंगे? इसका टेबल होता है, इसके 3 टेबल होते हैं अल्फ़ा के हिसाब से। हम 0.05 अल्फ़ा को देखते हुए टेबल चूज़ करेंगे। उस टेबल में V1 3 है और V2 8 है। फिर यहाँ वैल्यू दर्ज करेंगे। ये इसका टेबल होगा, ये आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे मेंशन होता है अल्फ़ा लेवल 0.05 और V1 V2। अभी ये यहाँ से आपको देखना है V1 इस तरफ को है और V2 नीचे की जानिब है। ये गलती नहीं करनी कि आप V1 यहाँ से देख लें और V2 यहाँ से देख लें। जी V1 हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ से हम 3 पे जाएंगे और V2 कितना हमारे पास 8 है, यहाँ से हम 8 पे जाएंगे। जी यहाँ से 3 और 8 के संगम पे जो वैल्यू है वो क्या है 4.07। ये वैल्यू हमने देखी कितनी आई 4.07। अब आपको पता है डिसीजन कैसे होगा। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो रिजेक्ट H0, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो एक्सेप्ट H0। उल्टा करना है, रिजेक्ट। हमने टाइप 1 एरर पढ़ा था ना, तो कमिटिंग द टाइप 1 एरर, यहाँ पे टाइप 1 एरर को देखते हुए करना है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? टाइप 1 एरर यही होता है ना, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। ये ट्रू है, कहता है 2 बड़ा होता है 4 से। ये फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। तो इसे करेंगे मेक अ डिसीजन स्टेप बनाएंगे और एक्सेप्ट H0, ठीक है। और इसके बाद अगर आप स्टेप बनाना चाहें तो आप स्टेप बनाएंगे इंटरप्रेट द टेस्ट रिजल्ट्स, और उसमें क्या लिखेंगे आवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट H0। ये भी कह सकते हैं आवर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन आवर टेबल वैल्यू सो वी एक्सेप्ट H0। दैट्स इट। इंतहाई आसान सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।